बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीनतुल औलिया मुल्तान से गुरु मिंबर मोहतरम जनाब तनवीर अहमद सईदी भाई साहब ने ये पूछा है कि जो सुन्नत मौक़िदा अदा करते हैं और गैर मौक़िदा अदा करते हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो मेरे मोहतरम भाई, जब 4 रकत नमाज सुन्नत मौक़िदा अदा करते हैं तो उसमें 4 रकत भरी हुई पढ़ी जाती, लेकिन तीसरी रकत जब शुरू करते हैं तो वो सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करते हैं। इसी तरह जो दरमियान में कायदा होता है उसमें खाली अत्तहियात पढ़कर खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब सुन्नत गैर मौक़िदा अदा की जाती है तो सुन्नत गैर मौक़िदा नवाफिल की तरह अदा की जाती है। यानी कोई भी शख्स सुन्नत गैर मौक़िदा अदा कर रहा है, मिसाल के तौर पर नमाज असर की 4 सुन्नत पढ़ रहा है, तो वो सना से शुरू करेगा, ठीक है। 2 रकत पढ़ के जब अत्तहियात पे बैठेगा तो फिर अत्तहियात पढ़ के दुरूद और सलाम वगैरह जो है, यानी कि दुरूद और दुआ वगैरह ये भी पढ़ेगा, फिर अल्लाह अकबर कहकर खड़ा हो जाएगा और तीसरी रकत जो है सना से शुरू करेगा। सही है। उसके बाद जब यानी कि 4 रकत पूरी हो जाएगी तो आखिर में फिर तो पढ़ना ही है, यानी कि अत्तहियात पढ़ेगा, फिर दुरूद व दुआ भी पढ़ेगा। तो सुन्नत मौक़िदा और सुन्नत गैर मौक़िदा में मेन फ़र्क ये है कि सुन्नत मौक़िदा में पहली रकत सना से शुरू की जाएगी, उसके बाद 2 रकत पे जब बैठा जाएगा कायदा में तो फिर अत्तहियात पढ़कर खड़े हो जाएंगे, तीसरी रकत सूरह फातिहा से शुरू होगी। लेकिन सुन्नत गैर मौक़िदा में पहली रकत सना से शुरू होगी, 2 रकत पढ़ के अत्तहियात पढ़ने के लिए बैठेंगे तो दुरूद व दुआ भी पढ़ेंगे, और जब तीसरी रकत के लिए खड़े होंगे तो वो सना से शुरू करेंगे। तो ये फ़र्क है सुन्नत मौक़िदा और सुन्नत गैर मौक़िदा का। बाकी वल्लाहु आलम।